नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आषाढ़ अमावस्या के बारे में। आषाढ़ मास की अमावस्या कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है और किस दिन अमावस्या का स्नान दान करना चाहिए। देखिए दोस्तों, हर मास की अमावस्या बहुत ही विशेष होती है और इस मास यानी आषाढ़ मास की अमावस्या से तो मानी जाती है कि आषाढ़ मास की जो अमावस्या से वर्षा की ऋतु जो है प्रारंभ हो जाती है। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से जीव प्रसन्न होते हैं, खेत में हरियाली होती है, तो बहुत विशेष है यह अमावस्या यानी आषाढ़ मास की अमावस्या हमारे लिए बहुत ही विशेष है। अमावस्या में कुछ विशेष कार्य होते हैं जो किए जाते हैं, जैसे आषाढ़ मास की अमावस्या को पीपल पोषण अनिवार्य होता है, इससे हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है। आषाढ़ मास की अमावस्या को नदी, तालाब, सरोवर में जाकर स्नान जरूर करना होता है, इससे हमारे पितरों की कृपा बरसती है और पितर प्रसन्न भी होते हैं। आषाढ़ मास की विशेष अमावस्या के दिन स्नान दान करना अनिवार्य होता है। अगर स्नान दान आषाढ़ अमावस्या की अमावस्या तिथि आप स्नान करते हैं, कुछ विशेष दान निकालते हैं, तो उससे हमारे पितरों की विशेष कृपा होती है। और अगर आषाढ़ मास की अमावस्या को खीर बना करके भोग लगाते हैं, यानी कि देवी देवताओं के साथ साथ अगर आप ज़रूरतमंदों को खीर का भोग चढ़ाते हैं या उनको प्रसाद के रूप में वितरण करते हैं, तो इससे उनकी विशेष कृपा बरसती है। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिएगा। और आषाढ़ मास की अमावस्या कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, यह भी हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है 24 जून को सुबह 6:59 पर अमावस्या तिथि शुरू हो रही है। अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 25 जून को शाम को 4 बजे। तो इसलिए उदय तिथि के अनुसार अब आपको पता ही होगा कि उदय तिथि के अनुसार 25 जून को ही हमारी आषाढ़ अमावस्या जो है मनाई जाएगी। 25 जून को हम आषाढ़ मास की अमावस्या मनाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि में और कौन से 2 या 3 कार्य आपको करने होंगे जो आपको करना अनिवार्य है। देखिए दोस्तों, अमावस्या तिथि में विशेष कार्य होते हैं पितरों के लिए तर्पण। तो पितरों के लिए आपको नदी, तालाब या सरोवर में जाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप जा पाते हैं तो अति उत्तम है, नहीं जा पाते हैं तो कोई बात नहीं। अब देखिए दोस्तों, यदि आप नदी, तालाब के पास जा सकते हैं तो एक कार्य ज़रूर कीजिएगा, कुछ चावल या अनाज ले जाकर ज़रूरतमंदों को दान करिएगा, क्योंकि आजकल ज़्यादातर परिवारों में पितृदोष हो रहा है। पितृदोष बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है और पितृदोष का सबसे प्रमुख कारण होता है हमारे कर्म, हमारे कर्तव्य, यानी हम पितरों को भूलते जा रहे हैं, उनके जो ध्यान है हम नहीं दे पाते हैं। इस कारण परिवार में पितृदोष होता है। पितृदोष होता क्या है? हमारे पितरों का खूब होता है, जैसे कि हम उनको भूलते जा रहे हैं, कोई नया कार्य कर रहे हैं, प्रतिदिन के जीवन में अमावस्या पर, पूर्णिमा पर कभी उनका ध्यान नहीं करते हैं, तो इससे परिवार में लगता है पितृदोष और इससे पितर प्रसन्न नहीं होते हैं। तो ये अमावस्या के विशेष कार्य होते हैं जिन्हें करने से वे विशेष प्रसन्न होते हैं। अमावस्या पर कुछ जो विशेष कार्य होते हैं उन्हें ज़रूर करना चाहिए। और अमावस्या पर क्या क्या कार्य आपको करना है, इससे जुड़ी जानकारी आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी। अमावस्या पर आप अपने दान वगैरह तो करिएगा ही, कुछ विशेष ध्यान यह भी रखा जाता है कि अगर हमारे दरवाजे कोई आगंतुक आ जाए या कोई भी व्यक्ति आ जाए तो आप उसे पानी ज़रूर पूछिएगा। आप उसे कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसको बिना पानी पिलाए घर से बाहर मत जाने दीजिएगा। किसी ना किसी रूप में हमारे पितर हमारे दरवाजे आते हैं, इसलिए हमारे दरवाजे पर आए हुए व्यक्ति का, जीव का हमें अनादर नहीं करना है, आदर करना है। आदर पूर्वक, सम्मानित पूर्वक उनको जो भी आप देना चाहते हैं या जो भी कुछ नहीं दे भी पाते हैं तो पानी आप पिला दीजिए। अमावस्या के दिन आप एक कार्य और कर सकते हैं कि आप अपने घर के मेन डोर पर पानी से भरा हुआ बर्तन अमावस्या तिथि को जो है रख सकते हैं, जिससे कि जीव जंतु पी सकते, संतुष्ट हो जाए और उन्हें जो है
तृप्ति मिल सके। तो ये अमावस्या तिथि पर किए जाने वाले विशेष कार्य हैं जिन्हें आप कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ विशेष नियमों के साथ और कुछ विशेष उपायों के साथ कि अमावस्या पर आपको कौन कौन से उपाय आवश्यक रूप से करने होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।